हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बाय ऑफिशियल एक्शन। तो फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें एक्सचेंज रेट कई बुक्स में लिखा है कि सरकार फिक्स करती है और सरकार उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है, और कई बुक्स में सरकार की जगह, गवर्नमेंट की जगह पे सेंट्रल बैंक का नाम लिया हुआ है कि फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें जो एक्सचेंज रेट है एक करेंसी का दूसरे करेंसी की टर्म्स में, वो सेंट्रल बैंक फिक्स कर देती है और उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है अपने एक्शन से, जिसको ऑफिशियल एक्शन कहा जाता है। ठीक है। Such a rate does not vary with changes in demand and supply of foreign currencies. तो इस टाइप का रेट जो फिक्स एक्सचेंज रेट है वो मार्केट में डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के चेंज होने से, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के चेंज होने से चेंज अमूमन नहीं होता। समझ की बात। अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट द अंडर फिक्स्ड exchange rate system, the country's central bank stands ready to buy and sell foreign currencies at a fixed price in exchange for domestic price। तो फिर से वही बात इंग्लिश को घुमा के लिख दिया कि भाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे सेंट्रल बैंक एक फिक्स रेट पे फॉरेन करेंसीज खरीदता है या अपनी करेंसी को बेचता है। समझ की बात। अब थोड़ा सा इंग्लिश चेंज करके लिखना बनता है, क्योंकि अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, तो अगर आपने एक ही लाइन लिख दी तो फिर नंबर थोड़ा ना आएंगे। टीचर को थोड़ा पेज भी तो भरने हैं ना। समझ की बात। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू होल्ड द एक्सचेंज रेट एट सम प्री अनाउंस्ड लेवल। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक हेड बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरफेयर या इंटरवीन करने की कोशिश करता है। तो जो भी वो सोचता है कि इस एक्सचेंज रेट को मैंने मेंटेन करना है, उस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करता है, उसी को फिक्स एक्सचेंज रेट कहा जाता है। इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज इन द फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो होता क्या है इंटरवेंशन में, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे तो अब ये सिस्टम खत्म हो गया है, फिर भी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आरबीआई ने सोच लिया कि डॉलर इतना ही, डॉलर का रेट मान लो, $1 का रेट मान लो 82 रुपीज बना के रखना है। अगर मार्केट में ये 83 84 चला जाता है, मतलब हमारे को जो है अब 83 या 84 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इस केस में जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो डॉलर को सेल करना शुरू कर देगा मार्केट में, मतलब डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा। जब भी सप्लाई बढ़ाएगा तो डॉलर का रेट गिर के फिर से 82 के करीब आ जाएगा, क्योंकि डॉलर की जो सप्लाई है वो काफी बढ़ गई, मार्केट में डॉलर की वैल्यू गिरेगी। दूसरी तरफ अगर ये डॉलर का रेट 80 चला गया या 82 से नीचे चला गया और गवर्नमेंट चाहती है कि 82 पे रहे, तो डॉलर को बाय करना शुरू कर देगी मार्केट से, ताकि डॉलर की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाए और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, या सॉरी, in order to ensure that the exchange rate stays fixed, the central bank has to hold reserves of foreign exchange or foreign currency so as to provide foreign exchange in exchange फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। अगर किसी भी सेंट्रल बैंक को, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को अगर एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है तो उसके पास फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, ताकि वो मार्केट से खरीद बेच कर सके। क्योंकि अगर मार्केट में सप्लाई डिमांड को नहीं कंट्रोल कर पाएगा तो एक्सचेंज रेट को फिक्स कैसे कर पाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, द सेंट्रल बैंक बाइज फॉरेन करेंसी एट अ फिक्स एक्सचेंज रेट व्हेन देयर इज अ एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्स इट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर मार्केट में सप्लाई काफी ज्यादा आ गई फॉरेन करेंसी की, तो अगर उसको सेंट्रल बैंक को वो प्राइस मेंटेन करना है, वो एक्सचेंज रेट मेंटेन करना है, तो वो उस एक्सेस सप्लाई को खुद ही खरीद लेगा। समझ की बात। और अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड आ गई तो जो भी उनके पास फॉरेन करेंसी पड़ी है उनको बेच देगा, ताकि रेट ना चेंज हो। However, fixed exchange rate system does not imply that the exchange rate remains absolutely fixed। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्युटली एक ही जो फिक्स कर दिया सरकार ने वही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। द सेंट्रल बैंक में रिवाइज द एक्सचेंज रेट। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जो है रिवाइज करता रहता है सेंट्रल बैंक। बट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज चेंज एट एज अ पॉलिसी डिसीजन। तो जो भी एक्सचेंज रेट चेंज किया जाता है वो एक ऑफिशियल जो है डिसीजन माना जाता है, एक पॉलिसी डिसीजन माना जाता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगेंस्ट वन अनदर, अगेंस्ट वन अनदर फ्रॉम द
एंड ऑफ क्या लिखा है ये मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमारा भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था अगेंस्ट वन अनदर, मतलब एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो है चला। और कब खत्म हुआ? 1970s में खत्म हुआ। तो 1970s के आसपास आके ये सिस्टम खत्म हो गया था और इसकी जो है शेप चेंज हो गई थी, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो गई थी। अब ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं इसको फिर से कंक्लूड कर दूं। फिक्स एक्सचेंज रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिसाइड कर लेता है कि इतना रखेंगे, और उसी के ऊपर नीचे थोड़ा बहुत मतलब चलाने की कोशिश करते हैं बाय द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी को बाय या सेल करके एक्सचेंज रेट को उतना ही रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये सिस्टम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो है एंड में शुरू हुआ था और 1970s के तकरीबन ये चला था। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।